हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज हम नागपुर स्पेशल में बनाने जा रहे हैं आम का अचार। ये नागपुर का स्पेशल आम का अचार बनने वाला है। तो उसके लिए हमने लिए हैं ये आम की कैरियाँ। तो ये कैरी का सबसे पहले हमने क्या किया, कैरी जो आम की कैरी लाते हैं वॉश कर लिए उसको। वॉश करने के बाद में उसके अंदर जो गुठलियाँ होती है उसे भी हमें निकाल के फेंक देना है। और फेंकने के बाद में आम को अच्छे से धोना है और फिर उसे हमें छन्नी में निकाल के उसका पानी पूरा निकलने देना है और उस पे हल्दी लगाना है। हल्दी लगाने के बाद में हमने इसे सूखने को रख दिया था। ये पूरी तरह से अभी हमारी जो कैरी है सूख चुकी है। तो अब आगे के मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका जो मसाला होता है एकदम सटीक तरीका जो घर में बनाने का होता है मसाले का, वो आज अभी आपको बताती हूँ। तो चलो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, मसाले में हमें क्या क्या लगने वाला है। तो ये मसाला बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो मैं आपको आज बता देती हूँ। तो मसाला बनाने के लिए हमें लगने वाला है ये राई की दाल, मीन्स सरसों की ये दाल होती है। मस्टर्ड सीड दाल मिलती है हमें, रेडीमेड मार्केट में मिल जाती है। अगर ये रेड चिली पाउडर मीन्स लाल मिर्च पाउडर लगेगा। ये हमारा सॉल्ट यानी कि नमक लगने वाला है। गैस पे मैंने पैन रखा, एकदम गैस का पावर एकदम स्लो रखा है। और मैं आज जो बनाने वाली हूँ मसाला, वो 3 किलो 3 केजी जो मैंगो होता है, हमारे कैरी जो होती है उसके लिए ये मसाला तैयार हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सौंफ मीन्स फेनल सीड। तो फेनल सीड हमें 3 किलो के हिसाब से, 1 किलो में 1 चम्मच, तो 3 किलो में हमें ये 3 चम्मच, इस टाइप का जो हमारा छोटा सा चम्मच होता है, टेबल स्पून हमारा जो होता है वो है। तो ये 3 चम्मच हमने सौंफ ली है मीन्स फेनल सीड। उसी के अकॉर्डिंग हमें जीरा मीन्स क्यूमिन सीड लेना है। तो हम इसमें 3 किलो है तो हमें 3 चम्मच जीरा लिया है मीन्स क्यूमिन सीड। उसके बाद में हमने ली है ये कोरिएंडर सीड। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 चम्मच। हमने 6 चम्मच हमारे ये हमारा जो सूखा धनिया होता है वो लिया है। ये सब हमने 3 किलो के हिसाब से 3 3 चम्मच लिया है। और ये हमने जो हमारे सूखा धनिया है वो हमने 2 2 चम्मच, यानी 1 किलो के लिए 2 चम्मच हमने सूखा धनिया और 3 किलो के लिए 6 चम्मच हमने सूखा धनिया लिया है। उसमें बाद में हमें ये मंगरेला मीन्स कलौंजी लगने वाली। तो कलौंजी हमने 2 टेबल स्पून भर के हमने ये कलौंजी ली है। उसके बाद में मेथी दाना लिया है हमने, ये भी 2 टेबल स्पून। इसको ज्यादा नहीं यूज किया जाता है। मेथी दाना जो होता है अचार वो कड़वा भी कर सकता है, इसके लिए सिर्फ 2 टेबल स्पून हमने ये लिया है। 1 टेबल स्पून भर के हमने ये ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च ली है। ये सब यानी प्रोपोर्शन जो है ये 3 केजी मैंगो के अचार के लिए है। तो उसके लिए हमने देख लीजिए, ये 3 किलो के हिसाब से हमने 3 ये हमारी जो मसाला इलायची होती है वो ली है। 1 किलो के लिए 1 इलायची यूज करेंगे। और ये देखिए, ये लौंग हमने 4 से 5 हमारी लौंग ली है मीन्स क्लोव। उसके बाद में हमने ये सिनेमन स्टिक ली है। तो ये 4 5 टुकड़े है, देखिए इसको हमने इसमें डाल देंगे और ये सबको हमें भून लेना है। और इसे हमें खुशबू आते तक ही भूनना है। अब जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता देती हूँ। तो ये जो हमारी राई दाल है मीन्स मस्टर्ड की जो दाल होती है हमारी, तो इसको सरसों की दाल भी बोलते हैं, राई की दाल भी बोलते हैं। तो ये मार्केट में मिल जाती है। तो ये हमने 2 कप ली है। 2 कप हमारी राई की दाल है। अगर आपके पास कप ना हो तो एक कटोरी जो होती है साइज की, इस कटोरी के माप से आप इसे ले सकते हो। तो मेरे 2 कप हमारी ये राई की दाल है। और हमने हमने कटोरी का माप लिया है। तो यही कटोरी से 1.5 कप हमारी ये मिर्च है। देखो, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग लेना। तो ये तीखा लाल है, थोड़ी सी स्पाइसी वाला तो अचार भी काफी अच्छा लगता है। तो मैंने 1.5 कप लिया है ये, 1.5 कटोरी के हिसाब से लिया। अगर कप है तो कप से 1.5 कप लेना। अगर आपको ज्यादा तीखा नहीं खाना है तो आप मिर्च कम कर सकते हो। उसी प्रोपोर्शन में सेम प्रोपोर्शन हमें नमक का रखना है। ये 1.5 कप है तो ये भी हमें 1.5 कप ही लेना है। और 1 टेबल स्पून भर के हमने टर्मरिक यानी कि हल्दी ली, क्योंकि हम जो आम होता है उसको धोने के बाद उसमें हल्दी लगा के रखते हैं। तो हमें 1 टेबल स्पून काफी होती है। तो चलिए, अब हमारा मसाला ठंडा हो गया तो उसे हमें दरदरा ग्राइंड करना है। उसको ज्यादा ऐसा इससे ग्राइंड नहीं करना है, उसको दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, हमने मिक्सर पॉट में डाल दिया। अब इसे हमें दरदरा ग्राइंड करना है, तो उसे दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमारा ये मसाला खुशबूदार मसाला तैयार हो चुका है। अब इसे हम
मिक्स करेंगे और इसका पूरा अचार मसाला हमारा तैयार करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक बाउल में हमारा ये मस्टर्ड दाल डाल देंगे, मीन्स हमारी राई की जो दाल होती है वो डाल दिए हमने। उसके बाद में हमने जो ये मसाला बनाया, ये 3 केजी के लिए एकदम परफेक्ट मसाला बना है, तो हमने ये भी इसमें डाल देना है और दरदरा ग्राइंड करना है इसे, एकदम बारीक नहीं पीसना है, हमें दरदरा ग्राइंड करना है। उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे हमारे ये रेड चिली, ये हमारी लाल मिर्च पाउडर है, तो ये हमने 1.5 कप लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग लेना, अगर आप तीखा नहीं खाते हो तो 1 कप काफी हो जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग हमें नमक लेना है, सेम प्रोपोर्शन हमारा नमक का भी रहेगा। अब इसमें चले जाएंगे टर्मरिक यानी कि हल्दी। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा खुशबूदार मसाला भी तैयार हो चुका है और अब हमने लगने वाला है ये तेज पत्ता मीन्स बे लीफ, गार्लिक यानी कि लहसुन लगेंगी, गुड़ मीन्स जैगरी लगने वाली हमें। तो ये जो गुड़ है इसे हमें फोड़ लेना है, तो इसको हम इसके टुकड़े कर लेंगे बारीक। और ये हमारी कैरी तो है ही, ये तो 3 किलो हमारी ये कैरी है। और ये मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों के तेल में ही हमारा जो ये अचार है जबरदस्त तैयार होता है। तो चलिए सबसे पहले हमें ये गुड़ जो है इसे हमें फोड़ लेना है और ये ऑयल को हमें कम से कम 2 कप ऑयल हम गरम करेंगे अच्छा तेज, और फिर उसको हम तैयार करते हैं मसालों में। देखिए गुड़ को हमने फोड़ लिए, मीन्स हमारी जो जैगरी होती है उसको हमने टुकड़ों में तैयार कर लिए हैं। और एक साइड में हमने हमारा ऑयल जो सरसों का तेल है 2 कप ऑयल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। हमारा तेल गरम है तो इसी में हमारी ये तेज पत्ता को हम डाल देंगे, मीन्स हमारी बेली। अब हम आगे करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे हमने स्टील का बड़ा सा एक बर्तन लिया है, उसमें हमने जो ये मसाला बनाया था ये हम इसमें पूरा पलटा देंगे। अब इसमें हमने जो ऑयल गरम करके रखा है, हमारा सरसों का तेल, हमारा गरम गरम जो तेल है वो हमें इस पे पलटाना है। और इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा ये मसाला भी गरम गरम ऑयल की वजह से काफी अच्छे से भून जाएगा। पहले मसालों को हमें 1 मिनट पूरा मिला लेना है। गरम है इसलिए हमें चम्मच से इसे मिलाना है। अभी हमें बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी वे में आपको बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं। ये बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही, और खराब भी नहीं होता हमारा अचार, सालों खराब नहीं होता, इतना जबरदस्त बनता है। बस अभी इसे हमें इसी तरह से मिला करके 4-5 दिन के लिए छोड़ देना है। बाद में हम इसमें गरम गरम ऑयल डालेंगे और पूरा ऑयल मसाले के ऊपर तक रहना चाहिए, ऐसा ऑयल डालना है। अब इसमें हमारा ये गुड़ 1 पाव गुड़ है, 250 ग्राम, 3 किलो आम के लिए हमने 250 ग्राम गुड़ लिया है। और साथ में ये हमारी गार्लिक यानी कि लहसुन, ये सब डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर देना। अच्छे से अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए अब हमारा ये मसाला काफी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसमें हमें कैरी मिक्स करना है। तो कैरी को हम थोड़ी थोड़ी करके अच्छे से मिलाएंगे इसमें। कैरी का ध्यान रखना कि पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए। अगर धूप है तो 1 घंटे के लिए आप इसे धूप में सुखा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं सुखाना, वरना इसका जो रस होता है वो मर जाएगा और पूरी सूख जाएगी हमारी कैरी। कैरी को हमको सुखाना नहीं है, सिर्फ पानी सुखाना है उसके ऊपर का। इस तरह से हमें इसको पूरा मिक्स करना है। और अब इसे हमें इसी तरह भी हमें इसको दबा के रख देना है। हमारी कैरी को ऐसी तरह से ऐसे दबा के हम रख देंगे। तो ये इसको हमें 4 से 5 दिन तक इसी तरह से रखना है और रोज हम इसे पलटाएंगे। जब इसको पलटाते हैं तो ये अपने आप पानी छोड़ना शुरू कर देता है और 4-5 दिन के बाद में ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम गरम तेल इसमें डालेंगे। अभी इसको हम ढक के रख देते हैं, इसी तरह हमें इसे रख देना है। देखिए 2 दिन के बाद में हमने ढक के रख दिया था और 2 दिन के बाद में हमारा ये अचार इस तरह से पानी छोड़ना शुरू कर देगा। इस तरह से ये और पानी छोड़ना शुरू करता है। इसे रोज हमें पलटा लेना है, एक बार इसको हमें अच्छे से पलटा लेना। तो हम इसको 4 से 5 दिन तक इसी तरह से हमें इसको घुमा घुमा के रखना है।
इस तरह से घुमाने से ये जो गुड़ है, नमक है, ये सब पूरा अपना पानी छोड़ेगा। उसके बाद में हमारा अचार को हम ऑयल डालेंगे। तो चलिए अब मैं आपको 5वें दिन दिखाऊंगी कि हमारा अचार कैसा है बन रहा है। देखिए अब इसको फिर से हम दबा के ढक देंगे और इसको हमें रख देना है। देखिए 5 दिन के करीब हो गए और हमारा अचार में देखिए कितना पानी छोड़ चुका है। अब इसमें हमें ऑयल मिलाने की जरूरत है और इसको रोज हमने पलटाते रहे हैं। इसको बिल्कुल ऐसे छोड़ देने के बाद में रोज से पलटाते रहोगे तो हमारा अचार खराब नहीं होगा। वरना अगर आपने बिल्कुल चम्मच नहीं चलाया उसमें तो उसमें ऊपर से वो फंगस लगने का डर रहता है। तो अब इसको हमें क्या करना है, ऑयल गरम करेंगे। सरसों का तेल 1 लीटर ऑयल गरम करेंगे और इसमें हमें मिलाना है। ये देखिए हमने सरसों का तेल को गरम होने के लिए रख दिया है और ये 1 लीटर है, 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल को हमने ऑयल गरम करने को रखा और उसको धुआं आते तक अच्छा गरम होने देंगे। अगर आप चाहे तो इस पीरियड में और कम से कम आधा कटोरी के करीब लहसुन इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लहसुन इसमें डाल चुकी हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी और पूरी तरह ठंडा होने के बाद में हमें हमारे अचार में इसे मिक्स कर देना है। तो इसको पूरी तरह से गर्म होने देते हैं और ठंडा होने देंगे और उसके बाद में हम इसमें मिक्स करेंगे। देखिए आप देख सकते होंगे कि ऑयल में धुआं निकलना शुरू हो चुका है। तो अब हम गैस का पावर बंद कर देंगे और ऑयल को हमें पूरी तरह से ठंडा होने देना। उसके बाद में हम इसको ठंडा होने के बाद में ही हमें अचार में मिलाना है। अब हमारा ऑयल भी ठंडा हो चुका है तो हम इसमें पूरा ठंडा हमारा मस्टर्ड ऑयल पलटा देंगे। देखो ऑयल जब भी आप बॉटल में भरे तो ऑयल उसके कम से कम 1 उंगली ऊपर ऑयल रहना चाहिए, तब आपका अचार कभी खराब नहीं होगा। इसको अच्छे से हम इसमें आप मिक्स कर लेंगे। ये काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हमें बॉटल में भर लेना है। अब इसे हमें बॉटल में भरना है। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया हमारा नागपुर का स्पेशल आम का परफेक्ट अचार। एक बार इसे आप जरूर ट्राई करके देखना, आपको ये बेहद पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेरी इस वीडियो रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन प्लीज़ गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।